वेलकम दोस्तों टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में सारा कुछ। कितने तरह के इन्वेस्टिंग होते हैं, डिविडेंड को जानेंगे, ट्रेडिंग कितने के टाइप के होते हैं, कंपेयर करेंगे इन्वेस्टिंग को ट्रेडिंग के साथ। नेक्स्ट, किसे इन्वेस्ट करना चाहिए और किसे ट्रेड करना चाहिए उसके बारे में समझेंगे। और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में कौन सा बेटर है वो समझेंगे। और हेल्दी टिप्स के बारे में बात करेंगे जो कि लास्ट में बताएंगे, वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। तो देखते रहिए। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों में अलग अलग तरीक़ों से फाइनेंशियल मार्केट में पैसा कमाने का एक तरीका है। ट्रेडर जो है शेयर मार्केट में जिग जैग यानी लाइन जो अप एंड डाउन मूवमेंट होती है उसको एनालिसिस करके पैसा बनाता है। और वहीं इन्वेस्टर एक पोजीशन या सिक्योरिटीज को होल्ड रखता है और जब उसकी प्राइस बढ़ती है उसे बेचकर पैसा बनाता है। दोनों में सिर्फ और सिर्फ मेजर डिफरेंस है टाइमलाइन का। स्टॉक ट्रेडिंग में छोटे समय में प्रॉफिट गेन करने के उद्देश्य से शेयर को खरीदा और बेचा जाता है। यहाँ छोटे समय का मतलब है दिन या सप्ताह। वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टर पैसे को इन्वेस्ट करता है लंबे समय में प्रॉफिट गेन करने के लिए। लंबे समय का मतलब यहाँ होगा साल या फिर दशक भी हो सकता है। इन्वेस्टिंग में ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है डिविडेंड। ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये हमारे साइड इनकम या कहें साइड प्रॉफिट का पार्ट होता है। चलिए समझते हैं डिविडेंड को। मान लेते हैं एक कंपनी है जिसका नाम ABC कंपनी है। इस कंपनी के टोटल 100 शेयर हैं। मतलब यदि आप इस कंपनी के 100 शेयर को ले लेते हैं तो आप इस कंपनी के मालिक हो जाएंगे। यानी ये हुआ कि इस कंपनी में जो जितना ज़्यादा शेयर खरीदेगा उतना का ही इस कंपनी में मालिक होगा। और इस कंपनी के जो शेयर को खरीदते हैं उसको शेयर होल्डर कहते हैं। मान लेते हैं इसके टोटल 5 शेयर होल्डर हैं और टोटल शेयर 100 है। तो इस 100 को डिवाइड करेंगे 5 से तो फिर आएगा पर शेयर होल्डर 20 शेयर। मतलब हर एक शेयर होल्डर को यदि 5 शेयर होल्डर हैं तो 20-20 करके सारे को मिलेगा। यदि उस फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट होता है 50%, मतलब 100 शेयर थे, अब 50% प्रॉफिट हुआ तो 150 शेयर हो गया। और इस 150 शेयर को फिर 5 शेयर होल्डर में हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 30 मिलेंगे शेयर। मतलब पहले था 20, अब हो गया है 30। इसका मतलब जो ये गैप जो 10 का आया इसी को हम लोग डिविडेंड कहते हैं। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों में ही फाइनेंशियल एसेट्स को खरीदा और बेचा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में स्टॉक, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स etc। ऐसे तो काफ़ी सारे इन्वेस्टिंग के मेथड हैं, लेकिन जो मेन होती है वो 4 तरह की होती है। पहला है एक्टिव इन्वेस्टिंग, दूसरा है पैसिव इन्वेस्टिंग, तीसरा है वैल्यू इन्वेस्टिंग, चौथा है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। एक्टिव इन्वेस्टिंग में एक फंड मैनेजर या आपके पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं जो आपके बिहाफ में आपके फंड को मैनेज करते हैं। और फंड मैनेजर के जो एक्सपर्ट होते हैं वो आपके फंड को एक्टिवली मैनेज करने के लिए एक फ़ी चार्ज करते हैं जो कि फंड मैनेजर को टू फंड मैनेजर वेरी हो सकता है। पैसिव इन्वेस्टिंग जब आप अपने फंड को खुद से मैनेज करते हैं। अपने फंड को मैनेज करने के लिए किसी फंड मैनेजर पर डिपेंड नहीं रहते हैं, इसको पैसिव इन्वेस्टिंग कहते हैं। यानी आप फंड मैनेजर को कोई फ़ी नहीं पे करेंगे तो आपका फ़ी आपके फंड में ही एडेड रहेगा। इससे फंड के ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन दोस्तों याद रहे, यदि आप सही से शेयर मैनेज कर सकते हैं तभी आपके लिए पैसिव इन्वेस्टिंग सही है। नहीं तो बेटर है आप फंड मैनेजर का ही सपोर्ट लें, उस पर ही भरोसा करें। अब आते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग पे। यानी कोई फर्म या कंपनी काफ़ी स्टेबल है, उस कंपनी का हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, यानी इस कंपनी में इन्वेस्ट करने पे हमारा पैसा हाई रिस्क में नहीं जाएगा। यानी हिस्टोरिकल डाटा के हिसाब से ये साल दर साल ठीक ठाक रिटर्न दे देती है, वैसी कंपनी को वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं।
ग्रोथ इन्वेस्टिंग, ये इन्वेस्टर को जब लगता है कि हमें हाई ग्रोथ चाहिए किसी स्टॉक पे, तो ये भी फिक्स है उसमें कि हाई ग्रोथ यदि लेना चाहते हैं तो हाई रिस्क भी साथ साथ ही है उसमें, क्योंकि रिस्क जहाँ जहाँ है वहाँ ग्रोथ के चांसेस भी हैं। तो वैसे इन्वेस्टर जिनको लगता है कि स्टॉक में रिस्क के साथ साथ वो ग्रोथ भी ले सकते हैं, तो वैसे पर्सन ग्रोथ इन्वेस्टिंग के साथ जा सकते हैं। छोटे समय यानी एक दिन या एक सप्ताह के लिए जब हम स्टॉक्स या सिक्योरिटीज को खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसे हम ट्रेडिंग कहते हैं। इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ होता है कि कम समय में प्रॉफिट को गेन करना। सोचिए, जहां एक ट्रेडर हर महीने 15 या 20% गेन करता है, वहीं इन्वेस्टर साल में 15 या 20% गेन कर पाता है। बट याद रहे, ट्रेडिंग में हमेशा आप रिस्क जोन में रहते हैं। आपको यदि ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो अपना एक ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट खुलवा लें ताकि आप स्टार्ट कर पाएँ। इसके लिए आपके पास बहुत सारे माध्यम हैं, जैसे जीरोधा है, एंजल वन है, अपस्टॉक्स है, ग्रो है, ऐसे काफ़ी सारे हैं जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग जो कि 5 तरह का होता है। पहला है इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसे डे ट्रेडिंग भी कहा जाता है। दूसरा है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। तीसरा है डिलीवरी ट्रेडिंग। चौथा है स्विंग ट्रेडिंग। पांचवा है स्कैल्प ट्रेडिंग। चलिए देखते हैं इसको डिटेल। इंट्राडे ट्रेडिंग, जब कोई शेयर को सेम डे खरीद कर सेम डे बेच दे, उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। सेबी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है शेयर मार्केट का, उसके रेगुलेशन के हिसाब से यदि आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं और यदि अपने शेयर को नहीं भी बेचते हैं तो भी सेम डे ऑटोमेटिकली वो बिक जाएगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन एक डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका वैल्यू डिसाइड होता है उसके अंडरलाइंग एसेट से। जब एक बायर और सेलर डेरिवेटिव्स को एक फिक्स रेट पर और फिक्स डेट के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है और इस अंडरलाइंग एसेट्स को स्वतंत्र रूप से ट्रेड करता है और प्रॉफिट कमाता है। मान लेते हैं कि एक 500 की नोट है। इस नोट के कागज का कोई वैल्यू है नहीं, बट उसमें जो गवर्नर के जो साइन है उसका वैल्यू है। तब जाके हम मार्केट में 500 के नोट के बदले 500 का सामान खरीद पाते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक अलमीरा है, उसका कोई ना कोई वैल्यू है, मगर उस अलमीरा के अंदर जो गोल्ड है वो हमारा अंडरलाइंग एसेट्स है। अब आप पूछेंगे अंडरलाइंग एसेट्स कौन कौन से होते हैं। अंडरलाइंग एसेट्स के एग्जाम्पल हैं बॉन्ड्स, करेंसीज, कमोडिटीज, इंटरेस्ट रेट, मार्केट इंडेक्स, स्टॉक, ये सब अंडरलाइंग एसेट्स हैं। डिलीवरी ट्रेडिंग, इसे आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। इन्वेस्टर शेयर को खरीदता है, उसे होल्ड रखता है, जब उन्हें मन करता है सुविधा अनुसार उसे बेच देता है। इसमें कोई अनिवार्य नहीं है कि शॉर्ट टर्म में ही बेचना है, आप जब चाहें तब बेच सकते हैं। आप चाहें 1 दशक के बाद बेचना चाहें तो भी 1 दशक के बाद भी बेच सकते हैं। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बनाने का एक अच्छा ट्रेडिंग स्टाइल है स्विंग ट्रेडिंग, जिसमें आपको कुछ दिन या कुछ वीक तक का समय होता है आपको शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने का, क्योंकि इसमें सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे ट्रेडिंग होता है। ऐसे ट्रेडर जो चाहते हैं बेहद ही कम समय में पैसा बनाना, तो उनके लिए स्कैल्प ट्रेडिंग काफ़ी अच्छा है। बेहद कम समय का मतलब है कुछ सेकंड या कुछ मिनट में पैसा बनाना। इसमें हल्का सा प्राइस फ्लक्चुएट आता है और अपने शेयर को आप बेच के निकल जाते हैं। और एक इसमें खास बात यह है कि इसमें काफ़ी हाई लेवरेज की ज़रूरत होती है। अब आते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के कंपैरिजन पर। इन्वेस्टमेंट में काफ़ी लंबे समय और पेशेंस की ज़रूरत होती है। कभी कभी तो इन्वेस्टर को 1 दशक का भी इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि इसमें मार्केट के अलग अलग फेज से होकर गुजरना पड़ता है। वहीं ट्रेडिंग में आपको सिर्फ वेट करना होता है प्राइस चेंज का। जैसे ही आपका डिसाइडेड प्राइस जो आपने तय किया था वैसा प्राइस मिलता है, आप शेयर को बेच के शॉर्ट टर्म में ही पैसा बना सकते हैं। इसमें वॉलेटाइल मार्केट में भी पैसा बनाया जाता है। आपको सिर्फ कुछ घंटे या कुछ सप्ताह का इंतज़ार करना होता है। इन्वेस्टिंग में आपका पैसा टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ता जाता है। साथ ही आपको आपके पैसे पर डिविडेंड भी मिलता है, जिससे आपको कॉर्पस क्रिएट करने में मदद मिलता है। वहीं ट्रेडर का मेन एम होता है कि आप जल्द से जल्द प्रॉफिट बुक करें। इसमें हमेशा आँख को गड़ाए रखना पड़ता है ताकि जैसे ही सही टाइम आता है
उस शेयर को बेचकर प्रॉफिट अर्न किया जा सके। इन्वेस्टिंग में आपको सही कंपनी को आइडेंटिफाई करना होता है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग दिखे। ऐसी कंपनी के शेयर जो आपको भविष्य के लिए काफ़ी पोटेंशियल दिखता हो वैसे में इन्वेस्ट करना होता है। इसमें आपको रेगुलर बेसिस पे आपका नाम मात्र एफर्ट लगता है। यहाँ पे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग का मतलब है कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस, बैलेंस शीट, इंपोर्टेड रेशियो और खासकर समय के साथ उसका ग्रोथ देखना होता है। वही ट्रेडिंग में आपको पर्याप्त समय की जरूरत होती है क्योंकि मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस जैसे चार्ट को पढ़ना, शेयर के प्राइस के मूवमेंट के पैटर्न को समझना, इन सारी चीज़ों को समझकर ही आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो लंबा नुकसान सहना पड़ेगा क्योंकि ट्रेडिंग में हमेशा हाई रिस्क रहता है। अब बात करते हैं कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या ट्रेड करना चाहिए। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों कोई भी कर सकता है। वैसे पर्सन जिन्हें अच्छा स्किल है, टाइम है, टेक्निकल एनालिसिस का एक अच्छा खासा ज्ञान है और फुल डेडिकेटेड रहते हैं ट्रेडिंग के लिए, वैसे पर्सन को अपने लिए ट्रेड चुनना चाहिए। बट वहीं आपको कोई नॉलेज नहीं है, कोई स्किल नहीं है, ना ही आपके पास टाइम है, आप थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी करने के लिए जान जाएं, आप अपना इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में कौन बेहतर है? दोनों का एक ही मकसद होता है, एक ही मोटो होता है, प्रॉफिट गेन करना। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इन्वेस्टिंग ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ट्रेडिंग काफ़ी रिस्की होता है, बहुत सारे एनालिसिस होते हैं, फॉरकास्टिंग होते हैं, साथ ही आपके पास कम टाइम होता है क्योंकि मैक्सिमम टाइम आपको डिसीजन क्विक लेना पड़ता है। यदि आपके पास रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है तो रिस्क ले सकते हैं, तो फिर आप ट्रेडिंग करें। और यदि रिस्क नहीं लेना चाहते हैं या उतना हेडेक लेना ही नहीं चाहते हैं तो फिर आपके लिए इन्वेस्टिंग बेस्ट ऑप्शन होगा। तो मेरे अनुसार इन्वेस्टिंग ही आपको करना चाहिए। जैसा कि मैं आपसे बोला था हेल्दी टिप्स के बारे में बताऊंगा, तो चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे अनुसार दोनों बेस्ट है। यहाँ आपको समझना होगा कि आपकी एज, आपकी फैमिली की हेल्दी लाइफ अच्छी चल रही है या नहीं, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, टोटल कितनी लायबिलिटी है, इन सबको ध्यान में रखकर ही आप इन दोनों में से किसी को चुने। साथ ही आपको देखना होगा कि आपका सेविंग कितना है, आपका पैसा हर महीने फैमिली की सारी प्राइमरी चीज़ों को पूरा होने के बाद ही जो पैसा आपका हर महीने में फालतू जाता होगा। यहाँ फालतू का मतलब है कि जहाँ आपको लगता है कि यहाँ से आप कोशिश करेंगे तो पैसा आपका कुछ बच जाएगा, तो वैसा पैसा आपका बिल्कुल डूब जाता है तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई गम नहीं होगा। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि आपको एक पोर्टफोलियो बनाना होगा। पोर्टफोलियो का मतलब है कितना पैसा कहाँ कहाँ खर्च होगा, जैसे खाने में कितना खर्च होगा, बच्चे की पढ़ाई में, पार्टी में, इंटरटेनमेंट में, और भी बहुत कुछ हो सकता है। और यदि आपकी अननेसेसरी खर्च हैं और उसका आप उपयोगी जगह करना चाहते हैं तो आप ट्रेडिंग में करें, वही बेस्ट रहेगा। लेकिन यदि आपका सेविंग थोड़ा बहुत ही होता है तो आप इन्वेस्टिंग की तरफ जाएं, और यकीन मानिए मैं भी इन्वेस्टिंग को ही प्रीफर करता हूं।